हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज जो है संडे है और 21 जुलाई है। रोजगार वेतन एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट हुआ है यूपी पुलिस का, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने मॉक टेस्ट दिया है या नहीं दिया है? अगर दे लिया है मॉक टेस्ट तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आप जरूर मॉक टेस्ट देना यूपी पुलिस का। क्योंकि अब देखो आपकी एग्जाम डेट लगभग तय है कि आपका एग्जाम जो है सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में होने वाला है। अभी एग्जाम जो है आपको अगस्त में हो जाता, बट क्या है कि आपको पता ही है सभी को क्या जो बारिश की वजह से या फिर कावड़ यात्रा की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया है डेट। तो इस वजह से एग्जाम आपका नहीं हो अगस्त में नहीं होना है, वो सितंबर या अक्टूबर में होना है। तो अब जो मॉक टेस्ट में स्कोर जिन स्टूडेंट का कम आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो जिनके सही आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, अपना तैयारी और करते रहें। लेकिन आज की जो मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ, मैंने मॉक टेस्ट दिया उसमें मेरे 214.5 मार्क्स बन रहे थे। इसमें जीएस के 26 क्वेश्चन ठीक थे और आपका हिंदी का 29 क्वेश्चन ठीक थे। साथ ही बात करूँ मैथ की, मैथ थोड़ा मुझे कैलकुलेटिव लगा था, थोड़ी टाइम टेकिंग वाला था। तो मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, तो मेरे 13 क्वेश्चन ही सही थे। मैं 13 ही अटैम्प्ट किए, 13 ही सही थे। और रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में मेरे 43 क्वेश्चन ठीक है, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, क्योंकि मानसिक रुचि वाले थे। दो एक आध वैसे था, तो ऐसे करके था। अब हालांकि मेरे पास टाइम बचा था, लगभग 13-14 मिनट मेरे पास बच रही थी, लेकिन मैं मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया था क्योंकि मेरा सिर में थोड़ा दर्द सा होने लगा था। इस वजह से मैंने सबमिट कर दिया था जल्दी जल्दी में। तो सुबह के टाइम मॉक टेस्ट दे रहा था, कुछ खाया पिया था नहीं, तो भूख भी लग रही थी, इसलिए तो मैंने सबमिट कर दिया। तो आज आपका स्कोर कितना था मॉक टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो उन स्टूडेंट के लिए आज मैं बात करूँ जिनके 200 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो देखो वो आप एक काम कीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। जब मॉक टेस्ट लगाते हैं उसका पूरा एनालिसिस कीजिएगा। अगर मॉक टेस्ट 2 घंटे का है, मॉक टेस्ट 2 घंटे का ही होता है, सिंपल बात है। तो आपको लगभग 3 घंटे उसका एनालिसिस करना चाहिए। अब आप सोचेंगे 3 घंटे का हम तो 10 मिनट में देख लेते हैं पूरे मॉक टेस्ट को, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 3 घंटे उसका 10 मिनट में देख लेते हैं, वो अच्छी बात है। आपको 3 घंटे एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो क्वेश्चन आप उन्हें स्किप कर देते हैं, उनका सभी अच्छी तरह विश्लेषण करना, बुक से सर्च करना। मान के चलिए आपके जीएस के क्वेश्चन गलत हो गए, मान के चलिए आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 30 में से आपके 12 क्वेश्चन गलत हैं, है ना। 30 में से 12 क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो 12 क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हैं, कहाँ से गलत हैं, मतलब कोई दिवस गलत हुआ है या फिर कोई अभ्यारण या यूपी जीके से गलत हुआ है, कहाँ से गलत हुआ है, पॉलिटिक्स से गलत हुआ है। इस चीज़ को आपको पहचानना है, उसी आधार पर अपनी तैयारी को करते रहना है। उसी प्रकार से आप मैथ में देखिए, मैथ में जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं या फिर आपने जो स्किप कर दिया, जैसे कि मेरे अभी जो है मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, हालांकि गलत नहीं है एक भी। मैं चाहता भी 13-14 मिनट बच रही थी तो एक 2 से 3 क्वेश्चन और कर लेता, बट क्या है कि मेरे सिर में दर्द होने लगा, तो मैं इस वजह से सबमिट कर दिया वो। तो मैं अब जो मैं नहीं किए हैं, तब मैं उन्हें क्वेश्चन उनका करूँगा, उनके चैप्टर पर और दोबारा रिवीजन मारूंगा। तो ये चीज़ें हैं, जो गलत हो जाए उसका चैप्टर से पूरा 10-20 क्वेश्चन का मैथ में मान के लिए, जो क्वेश्चन चैप्टर गलत हो जाए जिस चैप्टर से, उसी चैप्टर के क्वेश्चन के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पर रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार रीजनिंग में कीजिए, है। यही तरीका आप हर एक सब्जेक्ट में अपनाइए अपना, और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मैं तो यही कहूँगा कि आप जीएस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान होते हैं, तो आप एक बुक को कोई ले लीजिए, उससे पढ़ते रहिए। और जो मॉक टेस्ट लगाते हैं आप, जो क्वेश्चन जितने भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं जीएस के, उन सभी को अपने कॉपी में लिखते रहिए। जो गलत हो जाते हैं या फिर उन्हें छोड़ देते हैं, उनका पूरा विश्लेषण होता है मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो उसका पूरा विश्लेषण अपने कॉपी में लिखिए, उसी को याद करते थे। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ ना, ऐसे मैं टेस्ट बुक में मॉक ज़्यादातर मैं मॉक टेस्ट मेरे टेस्ट बुक भी होते हैं, जिसमें मेरा स्कोर वही लगभग आउटले जैसे ही रहता है, वही 220, 216, 217, 218 ऐसे ही मॉक टेस्ट में स्कोर रहता है टेस्ट बुक पर भी। तो मैं तो मॉक टेस्ट का फिलहाल मैं एनालिसिस करता हूँ और उसी का रिवीजन वगैरह करता रहता हूँ, कोई नई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ फिलहाल में। तो हिंदी में भी यही है कि मॉक टेस्ट दे लिया, और टेस्ट बुक पे क्या है कि मिनी मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं उसमें, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू बरकरार है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाता हूँ मैं, पर डेली मॉक टेस्ट लगाता हूँ। आपको बता दूँ, मॉक टेस्ट लगाने का मेरा काम पर डेली, सुबह मॉक टेस्ट लगाता हूँ, उसका एनालाइज करता हूँ, जो गलती होती है उसी पे सुधार करता रहता हूँ, बस इतना काम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब सिलेबस का टाइम हो, सिलेबस तो पहले ही हो चुका है, आज से 4 साल पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं पुलिस की। तो मुझे नहीं लगता कि आप सिलेबस के पीछे भागो, तो सिलेबस तो एक साल में कंप्लीट हो जाता है, बस बात रहती है रिवीजन और मॉक टेस्ट की। जो बच्चा मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। मैं आपको ये बता दूँ, मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जिनके सिलेक्शन हुए हैं ना अभी फिलहाल में, जैसे SSC GD में अभी रिजल्ट आया है, तो उन सब से पूछना, मॉक टेस्ट की ज़्यादा भूमिका रही है उनके अंदर में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए आप। मैं यही कहूँगा कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए और अपनी एनालिसिस कीजिए, जो गलतियाँ हैं वो गलतियों पे ज़्यादा काम कीजिए, ठीक है। और आपका स्कोर कितना था मॉक टेस्ट में ये मुझे ज़रूर बताना। तो आज इतना ही, धन्यवाद।